पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। यानी राजस्थान के संदर्भ में वनों का जो प्रशासनिक वर्गीकरण आप पढ़ते हैं, ऐसा कौन सा वर्गीकरण है जो राजस्थान में नहीं है। पहली बात तो आप सब जानते हैं कि राजस्थान में जब हम वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण पढ़ते हैं तो ये 3 प्रकार से पढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण कितने प्रकार से। 3 प्रकार से। कौन कौन से हैं 3 प्रकार? तो एक तो है आरक्षित वन, एक है आपके सुरक्षित वन और एक है अवगीकृत वन। ये 3 हमारे राजस्थान में वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण है। जो नहीं है वो है आपके अनारक्षित वन। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण याद रखिएगा राजस्थान में 3 प्रकार से है, आरक्षित है, सुरक्षित है और अवगीकृत है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। पूछा जा रहा है चित्तौड़ के किले में त्रिभुवन नारायण जो मंदिर है, इसके निर्माता कौन थे। चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता कौन थे। देखिए ये उस समय की बात है जिस समय मेवाड़ के शासक हुआ करते थे शक्ति कुमार। उसी समय मालवा के जो मुंज परमार हैं वो अटैक करते हैं चित्तौड़गढ़ पर और चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लेते हैं। मुंज परमार के ही वंशज हैं जिनका नाम है भोज परमार। भोज परमार के पास में चित्तौड़ होता है उस समय, और उसी समय चित्तौड़ किले के अंदर एक मंदिर बनाते हैं जिसका नाम क्या है, त्रिभुवन नारायण मंदिर। तो त्रिभुवन नारायण मंदिर का जो निर्माण चित्तौड़गढ़ किले में है वो करवाने वाले कौन है, भोज परमार। लेकिन याद रखिएगा इसी का पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा मोकल ने। और इसी मंदिर का नाम क्या हो गया था, तो याद रखिएगा समिदेश्वर मंदिर। तब उस मंदिर का नाम क्या हो गया था, समिदेश्वर मंदिर। या इसी मंदिर का एक और नाम है, इसे बोलते हैं आप मोकल मंदिर। तो आजकल इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ किले के अंदर प्रसिद्ध मंदिर की मैं बात करूंगा तो एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, आप कमेंट करके बताइए तुलजा भवानी माता का जो मंदिर है वो किसने बनाया था। चित्तौड़ किले में निर्मित तुलजा भवानी माता का मंदिर किसने बनाया था, बताइएगा कमेंट करके। अगला क्वेश्चन नंबर है तीसरा आपके सामने। राजस्थानी लोक साहित्यरी दीडसू हरजस काई है। यहां पर पूछ रहा है कि राजस्थानी लोक साहित्य में हरजस काई है, लोक गाथा है, ख्याल है, पवाड़ा है या लोकगीत है। देखिएगा हरजस हमारे राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से हैं। बाकी हरजस है क्या, हरजस एक गीत ही है, यानी कि ये लोकगीत है। कब गाए जाते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बात है। जैसे हरजस की यदि मैं शेखावटी में बात करूं तो शेखावटी के अंदर बड़े बुजुर्ग की मृत्यु होने के बाद में जो 12 दिन गीत गाए जाते हैं वो हरजस कहलाते हैं। अन्य क्षेत्रों के अंदर लंबी यात्रा, यदि लंबी यात्रा पर कोई व्यक्ति जा रहा है तो हरजस गाकर उसे विदाई दी जाती है, वो भी हरजस है। तो हरजस एक प्रकार का क्या है, याद रखिएगा लोकगीत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 4 देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके, चंबल बैसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। चंबल बैसिन की जो खंड भूमि है उसे क्या कहा जाता है। एक चीज आप सुनते होंगे, बीहड़, नाम सुना आपने, बीहड़। बीहड़ क्या होता है, बीहड़ होता है चंबल नदी द्वारा अवनालिकाओं से कंदरा युक्त भूमि क्या कहलाती है, बीहड़। और ये चंबल बेसिन की खंड भूमि क्या कहलाती है, याद रखिएगा अवनलिकाएं। चंबल नदी द्वारा अवनालिकाएं अपर्दन से जो कंदरा युक्त भूमि होती है वो क्या कहलाती है, बीहड़। कई बार तो डायरेक्ट पूछा जाता है बीहड़ का संबंध किससे है, याद रखिएगा चंबल बेसिन से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। क्या कह रहा है, राजस्थानी में राम कथा रे आधार पर रामायण सिरनावसु आख्यान काव्य कुण लिख्यो। यानी कि राजस्थानी में राम कथा रे आधार पर रामायण, ये पूछ रहा है मैं। तो याद रखिए इसका जो आंसर होगा वो है आपके मेहोजी गोदारा। एक क्वेश्चन और भी आपको बता देता हूं, गीता है ना, भागवत गीता, इसको भी मारवाड़ी के अंदर लिखने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा आनंद राम। और ये जो आनंद राम हैं
ये किनके समय मारवाड़ी के अंदर गीता का अनुवाद करते हैं? तो याद रखिएगा, बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के समय। बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के समय आनंद राम ने गीता को मारवाड़ी में अनुवाद किया था, पद व गद्य के रूप में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है। अब राजस्थान के अंदर वालर कृषि की बात हो रही है, तो देखिए हमारे राजस्थान में चाहे वालर कृषि हो, चिम्माता हो, दजिया हो, झुमिंग हो, आदिवासियों की हो, या फिर वालर, चिम्माता, आदिवासियां, झुमिंग, दजिया, ये सब की सब क्या है? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है स्थान बदल बदल कर और वनों को काट काट कर जो कृषि की जाती है उसे क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि। और इसी स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम है वालर, चिम्माता, दजिया। यदि पहाड़ी क्षेत्र में है भील जनजाति द्वारा तो चिम्माता है, यदि भील जनजाति द्वारा मैदानी क्षेत्र में है तो उसे दजिया बोलते हैं। बाकी जुमिंग, आदिवासी, ये सब क्या है? स्थानांतरित कृषि। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है स्थानांतरित कृषि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। पूछा जा रहा है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है ये कब लागू हुआ था? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा 1972 में। और एक चीज और याद रखिएगा, बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिएगा, बाघ परियोजना की जो शुरुआत है वो हुई थी 1973। 72 के अंदर भारतीय वन्य जीव अधिनियम और 73 के अंदर बाघ परियोजना, याद रखिएगा। अगला लीजिए, क्या है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था? यानी अकबर के बाद में जब अगले मुगल बादशाह जहांगीर बने तो जहांगीर ने बनते ही किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था? मनसब क्या होता है? मनसब होता है साथी एक पद जिसमें दो प्रकार की बातें होती है। एक तो होता है स्वार और एक होता है जात। स्वार का मतलब होता है इसमें घुड़सवार होते हैं और जात का मतलब इसमें पैसे होते हैं। ये पूरा पद क्या है? मनसब। मनसब की शुरुआत मुगलों में करें तो अकबर द्वारा की गई है और अकबर ने ही मिर्जा राजा जो मानसिंह है इनको 7,000 की मनसब दी थी जो कि सर्वोच्च है। और इसी मानसिंह की मनसब को कम किया था किसने? याद रखिएगा, अकबर के बाद में जो मुगल बादशाह बने जहांगीर। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि जहांगीर ने मुगल बादशाह बनते ही किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था? तो याद रखिएगा, मिर्जा राजा मानसिंह या मानसिंह फर्स्ट, जो कि आमेर रियासत के कच्छा वंश के शासक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन फड़ से वाचन से संबंधित है? फड़ वाचन, फड़ वाचन से संबंधित है। आप सब जानते हैं कि फड़ का वाचन जो करते हैं वो होते हैं भोपे। कौन होते हैं? भोपे। गुज्जर जाति के जो भोपे हैं वो जंतर वाद्य यंत्र के तहत देवनारायण जी का फड़ का वाचन करते हैं। नाइक जाति के जो भोपे हैं वो रावण हत्या के माध्यम से पाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं। तो ये कौन होते हैं? याद रखिएगा, भोपे। याद रखिएगा। और इसके साथ में दो क्वेश्चन और हो गए कि पाबू जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? नाइक जाति के भोपे। कौन से वाद्य यंत्र के तहत? रावण हत्या के तहत। देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? गुज्जर जाति के भोपे। किस वाद्य यंत्र के तहत? जंतर वाद्य यंत्र के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 11। पूछा जा रहा है, कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? कौन सी नहीं है? देखिए, रम्मत है आपके जैसलमेर और बीकानेर की। ठीक है, ये तो हमारे राजस्थान में। ख्याल, ख्याल आपके प्रसिद्ध है दो, याद रखिएगा, कुचामणी ख्याल और शेखावटी ख्याल, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वांग आप जानते हैं, बेहरूपिया कला, जानकीलाल भांड जिनके प्रसिद्ध कलाकार हैं। हमारे राजस्थान में जो लोक नाट्य शैली नहीं है वो है ढाडी। ये एक जाति है हमारे राजस्थान में। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या इससे अधिक है तथा वे किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ वे लिख भी सकता है, वे क्या कहलाता है? अब यहाँ पर जनगणना से रिलेटेड हमेशा से थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन आता है वो लिंगानुपात से ही आया है कि लिंगानुपात किससे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। लेकिन इस बार एक नया क्वेश्चन आपके सामने कि इस बार ये पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 या उससे अधिक हो सकती है और वो किसी भाषा को समझने में या पढ़ में सक्षम है, उसे आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर वो है साक्षर। यहीं से तो निकलती है राजस्थान की साक्षरता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है या कठिन है?
जसनाती संप्रदाय। अब जसनाती संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा संत जसनाथ जी। अब संत जसनाथ जी की जन्मस्थली कौन सी है? तो याद रखिएगा कत्रियासर। कत्रियासर कहाँ पर है? आपके बीकानेर के अंदर। तो जसनाती संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो भी आपके कहाँ पर है? कत्रियासर, बीकानेर। याद रखिए जसनाती जो संप्रदाय है, याद रखिएगा इसके अंदर आपके कितने नियम हैं? तो याद रखिएगा 36 नियम है। कितने? 36 नियम। जसनाती संप्रदाय जो है इसके तहत एक नृत्य होता है, कौन सा? याद रखिएगा अग्नि नृत्य। ये किसके समकालीन है? तो सिकंदर लोदी के और वे जाम्बू जी के समकालीन है। 1500 ईस्वी के अंदर जाम्बू जी और संत जसनाथ जी की मुलाकात हो रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी इज द करेक्ट आंसर, कत्रियासर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट 14 नंबर। क्या कह रहा है देखिए, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो है आपके त्रिलोक चंद माथुर। त्रिलोक चंद माथुर द्वारा करौली प्रजामंडल का क्या किया गया था? गठन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में विस्तृत है? अब मुकुंदरा की पहाड़ियों से आपको एक हमारे राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान याद आया होगा, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो आप कहेंगे कोटा वे झालावाड़। ऑप्शन नंबर सी, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर ही तो है मुकुंदरा की पहाड़ियां। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16। अगला है ट्रेज कमीशन। ट्रेज कमीशन किस आयोग से संबंधित है? ट्रेज कमीशन, तो याद रखिए ट्रेज जो कमीशन है ये जिस किसान आंदोलन से संबंधित है वो है बेंगू किसान आंदोलन। आपको पता हो तो बेंगू किसान आंदोलन के तहत ही एक हत्याकांड हुआ था जिसका नाम है गोविंदपुरा हत्याकांड। गोविंदपुरा हत्याकांड याद रखिएगा। और ये जो गोविंदपुरा हत्याकांड है, इसी हत्याकांड के अंदर याद रखिएगा रूपा जी और कृपा जी शहीद हुए थे। इसलिए यह भी क्वेश्चन बनता है कि रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन से। और गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा 13/7/1923, यानी कि 13 जुलाई 1923 के अंदर ये हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है? अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है? तो आप सब जानते हैं जब ऑप्शन में गुरु शिखर है तो दूसरी ओर भटकना ही क्यों है। पूछा जाए गुरु शिखर कहां पर है? तो याद रखिएगा सिरोही के अंदर। इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 और 1727 मीटर, जो भी ऑप्शन में हो, लेकिन याद रखिएगा जब फिट में पूछा जाए तो 5650 फीट, 5650 फीट इसकी क्या है? ऊंचाई। गुरु शिखर है। इसे टोड ने क्या कहा है? तो याद रखिएगा संतों का शिखर। और यहाँ पर कौन से ऋषि की तपोस्थली है? तो याद रखिएगा गुरु दंत्रात्रेय, और इनके नाम से ही इसका नाम क्या है? गुरु शिखर। याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला देखिए, चंद्रभागा जो पशु मेला है वो कहाँ लगता है? चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा झील, वहीं पर है सारा। तो चंद्रभागा पशु मेला कहां पर? तो याद रखिएगा झालरापाटन। और झालरापाटन कहां पर? तो याद रखिएगा झालावाड़। झालरापाटन जिसे घंटियों का वे झालरों का शहर बोलते हैं। यहीं पर एक और पशु मेला भरता है, गोमती सागर पशु मेला। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिसलदेव रासो किन भात्रो काव्य है? तो बिसलदेव रासो के लेखक कौन है? पहली बात तो याद रखिएगा नरपति नाहले। और बिसलदेव रासो के अंदर याद रखिएगा एक तो विग्रह चतुर्थ और उनकी जो पत्नी है राजमती, इनके बारे में वर्णन है। ठीक है, वो कौन सा काव्य है? तो याद रखिएगा प्रेम काव्य। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने है 20। कजली तीज का जो त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है? कजली तीज, बुड्ढी तीज, सातुड़ी तीज। आप कहेंगे वह है बूंदी। याद रखिएगा, सब जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। अच्छा ये तो भारत से रिलेटेड, हाँ ये लीजिए, ये हमारे राजस्थान से। मनहरा टीबा का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है? मनहरा जो टीबा है ये आपके जैसलमेर के अंदर है। और जैसलमेर जिला जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप सब जानते हैं वो प्रसिद्ध है प्राकृतिक गैस के लिए, पेट्रोलियम के लिए। बाड़मेर सांचौर बेसिन ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, ये मनहरा टीबा। अगला देखिए, अगला है आपके सामने कि महिला जो चित्रकार है कमला और इलायची, इनका संबंध किस चित्रकला शैली से रहा है? तो अक्सर आप पढ़ते हैं कमला और इलायची राजस्थान की जिस चित्रकला शैली से संबंधित है वह है आपके नाथद्वारा। एक याद रखिएगा महिला चित्रकारा जिसका नाम है साहिबा, मेहंदी के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध। और ये कौन सी शैली से संबंधित है? याद रखिएगा अजमेर शैली से। ठीक है, अजमेर शैली से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपुताना में राजनीतिक उथल फुथल मचा दिया था? इसको समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है,
देखिएगा, कृष्णा कुमारी, कृष्णा कुमारी विवाद पढ़ते हैं आप अक्सर। ये जो कृष्णा कुमारी है, ये उदयपुर की राजकुमारी है। तो आपका आंसर तो यहां से तो निकल गया, उदयपुर की राजकुमारी। लेकिन राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल आई कैसे थी वो समझिए। देखिए, ये जो कृष्णा कुमारी है, इनके जो पिता हैं उनका नाम है भीम सिंह सिसोदिया। क्या नाम है? भीम सिंह सिसोदिया। हुआ यह था कि भीम सिंह सिसोदिया ने अपनी जो पुत्री है कृष्णा कुमारी, इसकी सगाई की थी मारवाड़ के शासक जिनका नाम है भीम सिंह राठौड़ के साथ। लेकिन हुआ क्या था कि विवाह से पहले भीम सिंह राठौड़ की क्या हो गई थी? मृत्यु। इसीलिए कृष्णा कुमारी की पुणे सगाई कर दी गई थी आमेर के शासक, जयपुर के शासक जिनका नाम है जगत सिंह सेकंड के साथ। इस बात से नाराज हो गए थे भीम सिंह राठौड़ के भाई मान सिंह राठौड़। इसीलिए मान सिंह राठौड़ और जगत सिंह सेकंड के मध्य इसी कृष्णा कुमारी को लेकर एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम है गिग्गोली का युद्ध। कौन सा? गिग्गोली का युद्ध। यानी कि उदयपुर कृष्णा कुमारी की वजह से जयपुर और जोधपुर जैसी बड़ी रियासतें आपस में झगड़ा कर रही थी। यही है आपके राजपुताना में राजनीतिक उथल पुथल। जब इस प्रकार से दो बड़ी रियासतें आपस में झगड़ा कर रही थी, तब एक व्यक्ति जिसका नाम है अमीर खां पिंडारी, इस अमीर खां पिंडारी के कहने पर ही भीम सिंह सिसोदिया ने अपनी ही पुत्री को जहर देकर मार डाला। ये जो कृष्णा कुमारी को जहर देने की घटना है, इसे मेवाड़ का दूसरा कलंक बोलते हैं। मेवाड़ का प्रथम कलंक है उदा द्वारा अपने पिता कुंभा की हत्या करना। ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है नेक्स्ट, ये लीजिए 25 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है आपके कि कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि क्या कहलाती है? कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की जो उच्च भूमि है वो क्या कहलाती है? देखिए, उड़िया ये पठार है, ये शिरोई के अंदर है, ठीक है। घिरवा है, ये उदयपुर के अंदर तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं। ऊपरमाल जो है, ऊपरमाल ये आपके भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य है, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य। जबकि यहां पर पूछा क्या जा रहा है? यहां पूछा जा रहा है आपको कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। कुंभलगढ़ है आपके राजसमंद में और गोगुंदा है आपके उदयपुर में। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य जो पठार है वो है आपके कौन सा? याद रखिएगा, भोराट का पठार।